वो सुन चाय वाली, हमारे लिए 2 कप चाय लगा दे। अरे ये तो सुन ही नहीं रही है। ओ चाय वाली सुन तो जरा। मुझे लगता है ये ऐसे नहीं सुनेगी, इसके पास चलना ही पड़ेगा। चला तू मेरे साथ। अबे ओए इतनी देर से आवाज दे रहे हैं। अरे वीर, ये तो भाभी जी हैं और ये यहाँ पर चाय बेच रही है। भाभी जी, वीर के पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी कंपनी में ये काम करता है और उसके बाद भी आप यहाँ पर चाय बेच रही हैं। और अगर लोगों को पता चल गया कि वीर की वाइफ यहाँ पर चाय बेच रही है तो फिर इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। और वीर, भाभी जी यहाँ पर चाय बेच रही हैं और तू यहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ है, कुछ कहता क्यों नहीं है भाभी जी से? मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगी, मुझे जाने दो यहाँ से। और मैं जो भी काम कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मेरा किसी से कोई भी रिश्ता नहीं है। भाभी जी अभी क्या बोले जा रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि आप वीर से बहुत प्यार करती हो और उसके बाद भी ऐसी बातें बोले जा रही हो। क्या बात हो गई, आप मुझे बताओ तो सही। अब ये सारी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे बीच था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे लगता है भाभी जी आप कुछ भी नहीं बताओगी, इसी से पूछना पड़ेगा। वीर, तू यहाँ पर चुपचाप खड़ा होकर हमारी शक्ल क्या देख रहा है? बताता क्यों नहीं है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है? यार मुझे कुछ भी नहीं कहना इसके बारे में। ये चाय बेच रही है ना, इसे चाय बेचने दे, जाने दे इसे यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास खड़े होने का। क्योंकि भाभी जी मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि वीर ने तुम्हारे साथ में क्या किया है जो तुम्हें आज चाय बेचनी पड़ रही है। बताइए भाभी जी मुझे आप। रोहित, आज मैं जो भी काम कर रही हूँ इन्हीं की वजह से कर रही हूँ, तो फिर इन्हें क्या दिक्कत होगी मेरे इस काम करने से? क्या कहा भाभी जी आपने कि वीर की वजह से आप चाय बेच रही हो? वीर, बताना मुझे क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में जो भाभी जी को आज चाय बेचनी पड़ रही है? मैंने इसको घर से निकाल दिया है और अब इसका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। घर से क्यों निकाल दिया है, अब ये भी तो बता दो। रोहित, ये तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे कि इन्होंने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला। मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई थी, इसीलिए इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या वीर, तूने उस ऑफिस वाली लड़की के चक्कर में भाभी जी को घर से बाहर निकाल दिया? अरे मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि तेरे अंदर जो प्यार का भूत सवार है ना, उसको बाहर निकाल दे। वो लड़की ना तुझे बर्बाद करके देगी। और हाँ वीर, जिसको तू अपना प्यार समझता है ना, वो कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करती है। वो तो सिर्फ तेरे पैसों की वजह से तुझे अपने जाल में फंसाए हुए है, लेकिन तू उसको प्यार समझ बैठा। देख लेना, एक दिन वो तुझे छोड़कर चली जाएगी और तेरे पास ना कुछ भी नहीं बचेगा। और तूने उस लड़की के लिए भाभी जी को घर से बाहर निकाल दिया जो तुझसे इतना प्यार करती है। अरे इनके साथ में तेरी शादी हुई थी, तू कैसे भूल गया? 7 फेरे लिए थे तूने इनके साथ में और तूने जरा सा भी नहीं सोचा और इनको घर से बाहर निकाल दिया। और हाँ, उस छोटे से बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि उस बच्चे का क्या होगा। देख भाई, फालतू की बकवास नहीं सुननी है मुझे। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा। और ये ठहरी गांव की गवार, कपड़े पहनने का भी तमीज नहीं है इसको, बात भी करनी नहीं आती है इससे। और मैं इसके साथ में रहूंगा, अपनी बेइज्जती नहीं करानी है मुझे लोगों के सामने। तो ये सब तुझे अब दिखाई दे रहा है? जब तूने इनसे शादी की थी तब दिखाई नहीं दिया था? हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया, क्योंकि उस टाइम पर तेरे पास कोई नौकरी नहीं थी ना, बस इसी वजह से तूने इनसे शादी कर ली। और आज तेरे पास पैसा आने लगा तो तुझे वो लड़की दिखाई देने लगी। वीर, जिस समय में इन्होंने तेरा साथ दिया है ना, उस टाइम पर वो लड़की तेरा साथ नहीं देगी। जैसे ही तेरे ऊपर बुरे दिन आ जाएंगे ना, तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। देख लेना, एक दिन तू बहुत पछताएगा। इसीलिए मैं तुझे अब भी समझा रहा हूँ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। भाभी जी को अपना ले और इनको घर लेकर चला जा। रोहित, चाहे ये मुझसे कोई भी रिश्ता ना रखे, लेकिन मैं इनके बुरे वक्त में हमेशा साथ दूंगी, क्योंकि मैंने इनके साथ 7 फेरे लिए हैं। वीर, सुनाई दे रहा है तुझे भाभी जी क्या बोल रही हैं? तूने इनके साथ में जो कुछ भी किया है उसका अफसोस नहीं है इनके लिए, लेकिन ये बोल रही हैं कि अगर तेरे ऊपर कभी भी कोई बुरा वक्त आता है उसमें ये तेरे साथ खड़ी रहेंगी। मैं तुझे बता दूं, ऐसी बीवी ना नसीब वालों को मिलती है जो इतना कुछ होने के बाद भी अपने पति के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो इतना कुछ होने के बाद भी अपने पति के बारे में इतना अच्छा सोचती है। लेकिन अगर तेरी समझ में कुछ भी आ रहा हो ना, तो मैं तुझसे अभी भी समझा रहा हूँ कि भाभी जी से माफी मांग ले और इनको अपने घर लेकर चला जा। इसी में तेरी भलाई है। किसकी कॉल आ रही है देखना। रिया की कॉल आ रही है, बात कर, देख क्या बोलती है वो। हाँ रिया बोलो। क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे कुछ दिन पहले। क्या 5 लाख रुपए की ज़रूरत है? लेकिन रिया अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुमसे मिलता हूँ ना, उसके बाद बात करते हैं। क्या हुआ? फ़ोन काट दिया उसने। पैसे मांग रही थी ना? हाँ। फिर क्या बोला?
मैंने मिलने के लिए बोला, फ़ोन काट दिया। बोला उसने कि अब मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या कहा था तुझसे कि जब तक तू उसे पैसे दे रहा है तब तक वो तेरे साथ है, और जैसे ही तूने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो उसने मिलने के लिए भी मना कर दिया। क्या यही है तेरा प्यार? यार रोहित, तूने ठीक कहा था कि वो ना मेरे पैसों से ही प्यार करती है, मुझसे नहीं। आज मैंने जब उससे पैसों के लिए मना कर दिया तो उसने मुझसे मिलने के लिए ही मना कर दिया, छोड़ दिया मुझे। यार मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनुष्का, मैं तुमसे यार माफ़ी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसे भूल जाओ, तुम मेरे साथ घर चलो और मैं तुम्हारे साथ अब कुछ भी नहीं करूँगा। यार रोहित, आज तेरी वजह से मेरी सब कुछ समझ में आ गया। अरे तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम तो मेरे पति हो और तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार करने वाली पत्नी। अब यहीं पर खड़ा रहेगा या फिर भाभी जी को गले भी लगाएगा? अनुष्का, आओ मेरे गले लग जाओ और मुझे माफ़ कर दो। अरे अब हट भी जाओ, ऐसे ही चिपके रहोगे। चलो चलते हैं। चलो। हाँ।